हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में। जब भी कोई कुछ पूछता है या आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में इमीडिएटली आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टेकिंग ऑक्सीजन इन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट। बट क्या कभी थोड़ा सा भी आपने टाइम दे के सोचा कि जब आप ऑक्सीजन इन ले रहे हैं देन वाई यू आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड? राम आया एंड देन श्याम बाहर जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? जब हमने एक O2 मॉलिक्यूल लिया था एंड हम रिलीज़ कर रहे हैं CO2, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ? दैट मीन्स जो हम रेस्पिरेशन के बारे में सोचते हैं, रेस्पिरेशन वैसा नहीं होता है। एक्चुअली रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है गैसियस एक्सचेंज, जो हमारी बॉडी अपने एनवायरनमेंट से एक्सचेंज करे, उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसा कि हम ऑक्सीजन इनसाइड लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ कर देते हैं, दैट मीन्स हम एनवायरनमेंट में बाहर की तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सचेंज चल रहा है। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन वो है जब हमारी सेल्स ब्रेक डाउन करती हैं ग्लूकोज का, एंड दैट कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज, आपको जस्ट रिमाइंड करा दूं, इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब फूड हम खाते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट टाइम आई टोल्ड यू कि ये ग्लूकोज को भी एब्जॉर्ब करते हैं और यही ग्लूकोज रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। इसी ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है टू गेट द एनर्जी। ग्लूकोज को हम रेस्पिरेटरी सब्सटेंस भी कहते हैं। सो बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन में या इंटरनल रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। एंड जो ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से लेते हैं उसको सेल तक पहुंचने के लिए एक पाथवे की ज़रूरत होती है, और वो पाथवे ह्यूमंस में या अदर एनिमल्स में प्रोवाइड करती हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, या जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक प्रॉपर पैसेज बनाती हैं जो कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसकी डिटेल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप से होता है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे द टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन और द टाइप ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये दो टाइप का होता है। पहला ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड दूसरा जो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। या इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द ब्रेकडाउन, सेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में दो स्टेप्स होते हैं। पहला है ग्लाइकोलिसिस एंड दूसरा कहलाता है क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ये साइटोसॉल में होती है। सो पहले क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज है इसका ब्रेक डाउन होता है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम पायरुवेट कहते हैं, एंड ये प्रोसेस होती है साइटोसॉल में। देन ये पायरुवेट इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद इसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंगल कार्बन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर रिलीज होता है एंड एनर्जी भी रिलीज होती है, बिकॉज जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती ही है, और ये एनर्जी स्टोर हो जाती है इन फॉर्म ऑफ ATP। बट इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तो जो अमाउंट ऑफ ATP है, द नंबर ऑफ ATP इज़ मोर। It's about 38 molecule, not about, accurately exactly 38 ATP स्टोर होता है। इस स्टेप को पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स के बनने की इस प्रोसेस को हम क्रेब साइकिल कहते हैं। इसको क्रेब साइकिल इसलिए कहा जाता है बिकॉज जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम था ये। सो एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक ह्यूमंस की बात करें हम, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें
तो नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है, प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया। सो जो फर्स्ट स्टेप होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वो एग्जैक्टली सेम होती है, दैट मीन्स ग्लाइकोलिसिस, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज in presence of oxygen into 3 carbon molecule that is pyruvate। सो पहली स्टेप सेम है, साइटोसॉल में हो रही है। देन जो सेकेंड स्टेप है, जो वहाँ पे क्रेब्स साइकिल थी, वो क्रेब्स साइकिल इनमें नहीं होती है क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया या अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो पायरुवेट है ये फर्दर ब्रेक हो जाता है, साइटोसॉल में ही ब्रेक डाउन होगा, फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर हो जाती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे ये प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, दैट्स वाई जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो बहुत ही लेस होती है और ये है 2 ATP ओनली। एंड ये जो अल्कोहल बनता है ये एथेनॉल होता है। कई बार क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी जो मसल सेल्स होती हैं, फिर वो हमारी लेग्स की हों या हमारे आर्म्स की हों, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है। सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है एंड इन प्लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी यहाँ भी एसिड का फॉर्मेशन होता है, बट हमारी मसल्स में एथेनॉल नहीं बनता है, हमारी मसल में बनती है लैक्टिक एसिड। एंड जब लैक्टिक एसिड बनती है हमारी मसल्स में तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं। कई बार ज़्यादा खेलने के बाद या बहुत ज़्यादा चलने के बाद आपको लेग्स में बहुत क्रैम्प होते हैं, आपके पैरों में बहुत दर्द होता है, स्पेशली मसल्स में। एंड जब आप उस आराम से रिलैक्स होके बैठते हैं, उस पर थोड़ी सी मसाज करते हैं या कुछ भी स्प्रे कर लिया, देन आपको बेटर फील होता है। बिकॉज जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिलता, बट जब आप रिलैक्स होके बैठ जाते हैं तो उन पार्ट्स में उन सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है, एंड जब उनको ऑक्सीजन मिल जाती है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। एक जनरल सा थॉट है दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन में इतनी कम अमाउंट में एनर्जी क्यों रिलीज होती है, इसके पीछे जस्ट 2 रीजंस हैं। पहला रीज़न है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, दैट्स वाई लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। सेकेंड थिंग, जब आपके घर पे स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज ही नहीं है, आपके घर में फ्रिज नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा खाना बना के रखोगे क्यों? इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, एंड अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो स्टोर कहाँ करेंगे? एंड दैट्स वाई इनमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है, या एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहला इम्पॉर्टेंस है, इससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है जो बेवरेज इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। अल्कोहल ज़रूरी नहीं है कि पीजिए, बट आपके सिरप में, कप सिरप या अदर मेडिसिन्स में ये यूज़ होती है। एंड सेकेंड थिंग, इससे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, जो मिल्क इंटू कर्ड बनता है वो भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। ईजिली इससे डो राइस करते हैं, जैसे आपको इडली का बैटर बनाना है एंड आपको ब्रेड का फॉर्मेशन करना है, इन सब में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। सो हमने इंटरनल रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिया, अभी नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग। सो पहले हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। सो सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हैं अमीबा या पैरामीशियम। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें सिर्फ एक सेल होती है और वो कंप्लीट सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती है, एंड इसीलिए इनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते। ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन इनसाइड लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। जब आपके घर में एक ही रूम हो तो उसमें आप लिफ्ट नहीं लगवाएंगे, उसमें स्टेयर्स नहीं बनवाएंगे, इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दैट्स वाई इनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। सो अभी जो हमने डिस्कस किया वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे जिनके घर पे एक ही कमरा था, एक ही रूम था। बट अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हो तो क्या होगा, आपको लिफ्ट भी चाहिए, आपको स्टेयर्स भी चाहिए, अदरवाइज आप थक जाओगे 15th फ्लोर तक पहुँचते पहुँचते और शायद आपकी डेथ हो जाए। सो अगर एक ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, सो अगर डिफ्यूज़न हो सिंपल, उसमें ऑक्सीजन कभी हर एक सेल में पहुंचेगी ही नहीं, उसके लिए सालों साल लग जाएंगे एंड तब तक उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है।
अगर ये पूछा जाता है वाई द मल्टी सेलुलर्स आर हैविंग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और वाई सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट एज एवरी सेल इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट, सारी सेल एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं होती है एंड इट टेक्स टाइम टू रीच थ्रू द सिंपल डिफ्यूज़न बिकॉज डिफ्यूज़न बहुत स्लो प्रोसेस होती है. सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो ईजिली उनको ऑक्सीजन पहुंचाएं. जैसे आपने लिफ्ट लिया एंड आपने फ्लोर चेक कर दिया कि हाँ आपको 4th फ्लोर पे जाना है, इमीडिएटली आप 4th फ्लोर पे पहुंच गए, आपको हर एक रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ भी इनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं. सो यहाँ पे 3 ऑर्गन सिस्टम होते हैं. पहला ऑर्गन सिस्टम है दैट्स ट्रैकिया, दूसरा है गिल्स एंड तीसरा है जो कि हाईली एडवांस है दैट इज लंग्स. तो फर्स्ट है ट्रैकिया. ट्रैकिया बेसिकली इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है. ट्रैकिया में एक ओपनिंग होती है जो इन्वायरमेंट की तरफ ओपन होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ, एंड देन वहाँ से फाइन ट्यूब्स इंटर करती हैं हर एक सेल में टू सप्लाई ऑक्सीजन. ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग, आपकी एक मेन स्विच होती है एंड वहाँ से वायर्स आपके हर एक रूम में होते हैं एंड देन आपको बस स्विच ऑन करनी होती है. अगर आपके मेन स्विच ऑन है आपके हर एक रूम में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है. सो एग्जैक्टली वैसी ही वायरिंग हर एक सेल में होती है एंड इसको हम कहते हैं ट्रैकिया. सेकेंड है गिल्स. गिल्स एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है और आपने बचपन से पढ़ा है फिशेज़ में ये होता है. सो फिशेज़ में क्या होता है, गिल्स हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में. सो जो फिशेज़ होती हैं वो बहुत फास्ट ब्रीथ करती हैं बिकॉज जो ऑक्सीजन होता है वाटर में डिज़ोल्व वो बहुत ही लेस अमाउंट में होता है. सो अगर कभी आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो फिशेज़ हमेशा लगता है कि पानी ही पी रही हैं, पानी में रहते हुए वो पानी पी रही होती हैं. एक्चुअली जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो बहुत लेस होती है. सो दैट्स वाई वो पूरे टाइम उस वाटर को इनसाइड लेती हैं सो दैट उनको ऑक्सीजन मिल सके. जबकि हम ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जिनको कहते हैं, हम इतना फास्ट ब्रीथ नहीं करते हैं. एंड जो थर्ड है वो है लंग्स. लंग्स वर्टिब्रेट्स में होता है, हायर एनिमल्स में होता है. हायर एनिमल्स में लाइक मैमल्स में होता है, एप्स में होता है एंड कुछ एम्फीबियंस में होता है. एंड एम्फीबियंस अपनी स्किन से भी रेस्पिरेट करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं लाइक फ्रॉग, राना, टिग्रीना. नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. थैंक यू.